इस मंच से अखिल भारतीय स्तर का एक कमिश्न, उसमें आपको श्री संपत सरज जयपुर, श्रीमती अशोक सुंदरानी हासबयान सतना, ये हमारी इस धरा पर पधार रहे हैं। आपका भरपूर मनोरंजन करेंगे। बहुत स्वागत है। वंदन अभिनंदन के अध्यक्ष हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे विधानसभा हास्य कवि निवेदन है बैठक व्यवस्था में सहयोग हमारे सिवनी से माननीय कमलनाथ जी की और हमारे नगर और करते हुए तत्पश्चात कवि का शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय आत्म बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमस्तुते या पुण्डेन्दु तुषारहा बला या शोभ्रवस्तान्विता या वीणावृतमण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मांड शंकर प्रभुति देवहि सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निश्चय जाज्ञापाल। और इसी के साथ माँ सरस्वती वंदना का कार्यक्रम संपन्न होते हुए निवेदन है और हमारे कार्यकर्तागण सभी से निवेदन है कि सामने मंच में पर्याप्त जगह है, कृपा करके अपना यथोचित स्थान ग्रहण करें। जाओ बेटा बैठो। चलो स्वागत करेंगे कि वे हमारी श्री सरदार मंजीत से साथ ही हमारे और हमारे भी आदरणीय मिश्र जी मुंबई, उनका स्वागत करेंगे। पप्पू यादव जी और अध्यक्ष मैं डॉक्टर उमेश शर्मा जी हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ से निवेदन करूंगा कि आदरणीय गंगालाल जी का स्वागत करेंगे। एलमन भाईजान से निवेदन करूंगा कि वे आए। मैं आदरणीय रामनाथ जी साहू से निवेदन करता हूँ करेंगे। सैफ अली खान उपस्थित है, उनसे निवेदन करता हूँ कि वे हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। मुस्तकीम भाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विधायक महोदय जी हमारे राजा कमलेश प्रताप साहब, इनका आगमन हुआ है। आप सभी का और आपके साथ में आए हुए समस्त अतिथिगणों का यहाँ पर सत सत अभिनंदन है। माननीय हमारे वरिष्ठ और मार्गदर्शक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के और देश के लोकप्रिय नेता सम्मानित कमलनाथ जी के जन्मदिन कार्यक्रम में इस विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन उस उपलक्ष्य में किया गया है। आज सम्मानित कमलनाथ जी का जन्मदिन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिंगोड़ी के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें नामी ग्रामी हमारे देश के कवि आज इस छोटे से ग्राम सिंगोड़ी में आप लोग यहाँ पे
उपस्थित हुए हैं, मैं अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। समस्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और हमारे जिले के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय दादा गंगा प्रसाद तिवारी जी, विश्वनाथ उप्ते जी और यहाँ उपस्थित हमारे आनंद बख्शी जी, पप्पू यादव जी, शुक्ला जी के साथ सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज आप लोग इस कार्यक्रम में काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। समस्त जनता जनार्दन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज विराट हास कवि सम्मेलन में हमारे अतिथिगण और कविगण उपस्थित हैं। मित्रों, एक बार जोरदार ताली से उनका हम सब स्वागत करेंगे। आगे कार्यक्रम के संचालन के लिए हमारे मार्गदर्शक आदरणीय आनंद बख्शी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए और आगे हमारे कार्यक्रम का संचालन करें। आदरणीय बख्शी जी। धरती साहेब की धरती को प्रणाम। सभी सिंगोड़ी के देवी देवताओं को, बाबा बुजुर्गों को जो यहाँ आराम फरमाए, उन सबको प्रणाम। आप सबको प्रणाम। आप लोग बैठ जाएं, बाकी लोग खुद बैठ जाएंगे। कभी सम्मेलन चालू होगा तो जो नहीं बैठे वो भी बैठ जाएंगे। और खड़े होने के लिए अभी सरकार ने तारीख घोषित नहीं की है, तो जब खड़े होने का मौका आएगा डॉक्टर साहब तो खड़े भी करवा देंगे सबको। अभी तो बैठ जाएं, सब लोग आनंद लें। आज सिंगोड़ी की इस धरा पर ये साहित्य का संगम करने का निर्णय लिया गया। हम जानते हैं जब ये निर्णय लिया गया तो बहुत से लोगों ने कहा कि साहब सिंगोड़ी में कवि सम्मेलन कैसे होगा, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ के सभी नेताओं को, यहाँ की पूरी टीम को। उसमें सभी लोग शामिल हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो उनका नाम पहले ही लिया जा चुका है। आज के इस सम्मेलन की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और आप लोग तो सब जानते ही हैं कि कल बहुत बड़ी विजय हुई किसान की। ये किसानों की धरती है। बैल कितना ही अड़ियल हो, किसान उससे खेत जुतवा ही लेता है। प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की, हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत कोशिश की। मैं आपको इस बात की भी बधाई देता हूं कि आप सब लोग जिंदा हैं। बावजूद इसके कि हमको ऑक्सीजन नहीं मिली, हमको फेविक्विक की गोलियां नहीं मिली, हमको अस्पतालों में बेड नहीं मिले, और जब ये सब मिल भी गए, मान लो तो महंगाई मारने पे तुली हुई थी, बेरोजगारी मारने पे तुली हुई थी, लेकिन हम सब इसके बावजूद जिंदा हैं। हमारे यहाँ बच्चों की मौतें हुई, जोगी जी, किलकारियां मौन है, सिसकियां बेहाल है। किलकारियां मौन है, सिसकियां बेहाल है। शिवराज के राज में बच जाना भी कमाल है। ये हमारे साथ सब होगा, लेकिन इसके बावजूद हम लोग जिंदा हैं। और जब जिंदा हैं तो जिंदा रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। रो तो रही है, 2 साल से रो रहे हम लोग। कोरोना काल जब आया, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने, हमारे नेता नकुलनाथ जी ने, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पूरे देश में रही होगी, लेकिन कमलनाथ जी ने और नकुलनाथ जी ने, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई हो। छिंदवाड़ा में एक कमाल उन्होंने करके दिखाया। फेविक्विक की, डॉक्टर साहब, फेविक्विक की 50,000 गोलियां, वहीद भाई सही बोल रहा हूं मैं, 50,000 गोलियां, टेबलेट के पत्ते हमारे यहाँ बांटे गए। घर घर राशन बांटा गया। और एक राशन वो भी बट रहा था कि थैली बड़ी, सामान कम,
फोटो ज्यादा। खुददार मेरे शहर में फाके से मर गया, खुददार मेरे शहर में फाके से मर गया, राशन तो मिल रहा था, फोटो से ढल गया। तो ये सब परिस्थितियां हैं। इसके बावजूद हम हंसने खिलखिलाने आए कवि आए हैं। ये कवि सब माननीय कमलनाथ जी अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं, न केवल यहाँ विदेशों में जाते हैं। और कल तो हमारे बीच बवंडर था, बवंडर निकल गया, लेकिन बवंडर निकलने की बात जो आया वो 1.25 लाख का है। तो एक कवि कम हुआ, लेकिन 1.25 लाख बढ़ गए। हम सब लोग इस आयोजन के माध्यम से, मैं इसी बीच अजमेरा मैकस जी जो यहाँ के स्थानीय कवि है, कुंजन भाई जी उनको बैठा लो। अजमेरा मैकस जी, अजमेरा मैकस जी आप आए, स्थानीय कवि हैं, जहाँ कहीं भी हो आ जाए। हमने, हमारे नेता कमलनाथ जी ने तय किया कि हम सिंगोली की धरती पर यह आयोजन करेंगे, और यह बंजर भूमि है कविता की दृष्टि से, लेकिन इस बंजर भूमि में बीज बोने का संकल्प लिया हमने, और आप सब लोगों ने बेहतरीन जुताई की, बेहतरीन खेत तैयार किया, और आप सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। ये कवि सम्मेलन ऐतिहासिक कवि सम्मेलन होगा। बड़ी गंगा जमनी संस्कृति है सिंगोली की, जोगी साहब, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। और कांग्रेस तो प्रेम की ही बात करती है, हर धर्म प्रेम की बात करता है। कलाम पाक हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, वेद हो, बाइबल हो, सब कहते हैं आपस में प्रेम करो, कोई नहीं कहता आपस में नफरत करो। लेकिन जो लोग नफरत के बीज बोने आते हैं उनको भी जवाब मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट है सब बातें, कहा गया है। हम कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये माँ गायत्री देवी का मंत्र है। इसका अर्थ है तूने हमें उत्पन्न किया, तू ही हमको पालन कर रहा है, और तू ही हमको पोषित करता है, तू तुझसे ही प्राण पाते हैं, तू घट-घट का वासी है। ये कबीर की धरती है जो कहता है कि साधो घट-घट में पंछी बोलता। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुरान कहती है पहली सूरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये सब एक है। हम इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाते हैं, कोई गुनाह करते हैं? हमारे शास्त्रों ने लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति वेद कहते हैं। लेकिन आज कुछ ताकतें हैं जो ध्रुवीकरण की कोशिश करती है। वोटों की गंदी राजनीति के लिए इंसानों के लहू का उपयोग होता है। ये बहुत खतरनाक बात है। हम उस भेद को मिटाने आए, अब आपको हंसाने आए, आपके साथ चलने आए। और तकलीफ कब होती है? आ जाओ भाई, वो अपने भले के लिए कह रहे, आ जाइए। पहली बार यहाँ की पुलिस कुछ सही काम कर रही है। मेरे को लौटना भी है, ध्यान रखिएगा। हमारे पुलिस का भी गजब का हाल है मध्य प्रदेश में। एक पुलिस वाले ने कुत्ते को डंडा मारा, कुत्ते ने सोचा कौन मुंह लगे, घूम के चल दिया बेचारा। व्यवस्थाएं है, चल रही है। आज से कभी सम्मेलन है भाई, धारा मत करा देना मुंशी जी, गरीब ब्राह्मण निपट जाऊंगा। हाँ, इसी के लिए बोला, ये माहौल होना चाहिए, ये सब होना चाहिए जिसके लिए हम लोग आए हैं। चुप कुछ बातें करनी जरूरी कि कवि सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। आप इतने रोए हैं, इतने कल्पे हैं, इतने दुख आपने झेले, तब महसूस हुआ कि नहीं, हम माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता के जन्मदिन के अवसर पर, हमारी लौह महिला इंदिरा गांधी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर आइए, बैठ जाइए। ढाबे से ही आ रहे हो क्या? सीधे आइए, बैठिए।
क्यों तुम लोग इधर क्यों नहीं बैठे? इधर दिख रहा है कि इधर किधर? मैं देखने लायक हूँ नहीं, सुनने लायक जरूर हूँ। जो देखने लायक वही बैठे। चलो अरे होना ही चाहिए ना, नहीं सबको इसी भूमिका में तो खड़ा हूँ। मेरी शादी हुई, मेरे ससुर साहब 10-15 दिन बाद मेरे घर आए। बोले जमाई राजा हमारी लड़की कैसी लगी? मैंने कहा बहुत ही अच्छी है, ऐसे कि 2 होना था। तो ससुर बहुत होशियार था, मेरा ससुर है। उसने सोचा दामाद कुछ बदमाशी के मूड में है। उनकी एक और कन्या है मेरी पत्नी से छोटी, बहुत सुंदर है। दूसरे दिन सवेरे ससुर मेरे घर आ गया। बोले हमारे यहाँ परंपरा है कि जो साली है वो जीजा को राखी बांधती है, तो आप चांदी की राखी बनवा लो। मेरे को साहब चांदी की राखी में निपटा दिया ससुर ने। तो ये सब माहौल बनाए, हंसी खुशी के मूड में आए। अपन यहाँ कोई ये कुछ लोग ऐसे बैठ गए जैसे मैं कोई तिलक मिलक लगा सत्यनारायण की कथा के लिए आया। नरियल बरियल 1.25 रुपए मत दे देना भैया, जिंदा बन के बैठो, अपने को सबको सुनना है। और सबको ये जो इतने बड़े बड़े लोग आए, हम आज हालात पर पढ़ा। हमारा कहना आप भी, हमारे नेता क्या कहते हैं? कमलनाथ जी कांग्रेस की, तिवारी जी बैठे, उगते जी बैठे, राजा साहब बैठे, कांग्रेस की बात नहीं करते। कमलनाथ जी कहते हैं सत्य का साथ दो, मेरा साथ मत दीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। झूठों भाई सुन लो यार, तुम्हारा काम मिलेंगे हम, और हम तो बिना पैसे के हैं, इनको तो पेमेंट भी मिलेगा। बैठ जाएंगे वो उनके लिए कुर्सी। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। ये झूठ बोल बोल के देश को भरगलाने की बात सबके समझ में आएगी। देश का श्रेष्ठ व्यंग्यकार संपत सरल जी हमारे बीच मौजूद हैं। आज बंबई से मिश्र जी भी मौजूद है। बहुत सारी बातें होंगी, आपको बहुत आनंद आएगा। जो लोग घर में बैठे हैं वो इंटरवल में मूंगफली खाते हैं ना, तो मेरा वैसा ही मान लो कि मैं शुरुआत में ताकीज में घुसने के पहले आदमी पूरे में ले लेता, तो मेरे को वैसे ही समझ के थोड़ी देर खाओ। जब वातावरण बन जाएगा, कभी सब आ जाएंगे, सब हो जाएगा, अपना घर है। तो बहुत खूबसूरत लोग हैं, बड़ी गंगा जमुनी तहजीब है। यहाँ बाबा फरीद मिस्किनी आते हैं तो कंप्यूटर बाबा भी आते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि दोनों का स्वागत एक जैसा होता है। और हमारे धर्माचार्यों के लिए मुसलमान आगे आते हैं, और जो मुस्लिम धर्माचार्य आते हैं उनके लिए यहाँ के सिंगोली के हिंदू आगे आते हैं। ये बहुत बड़ी तहजीब है जो आपने बनाई हुई है। एक पंक्ति दूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि नमन के साथ में मन की दुआएं, मन की सदाएं भेजता था। नमन के साथ में इसको जोड़ना, कहां से जोड़ना पटेल साहब? जोड़िएगा, ये बहुत तारीखी बात है। नबी करीम का कौल था कि मुझको हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवाएं आती है। ये शेर वो बुनियाद पे है। हाँ, नमन के साथ में मन की सदाएं भेजता था, हवन के साथ हाथों अपनी दुआएं भेजता था। ये मुल्क है हिंदुस्तान जो एक जमाने में रसूल पाक को ठंडी हवाएं भेजता था। अरे हमारे नेताओं ने गोली खाई, 3 नेताओं ने गोली खाई। महात्मा गांधी ने 2, इंदिरा जी ने 17, और उसके बाद राजीव जी बम। ये खाई के लिए खाई, इस देश की लाज बचाने के लिए, एकता और अखंडता को बचाने के लिए सब हिलमिल के रहे, पूरा हिंदुस्तान एक रहे, तरक्की हो। लेकिन तरक्की ऐसी ना हो कि समाज विभाजित हो जाए। हमको तरक्की चाहिए, लेकिन समाज की एकता के साथ तरक्की चाहिए। कांग्रेस हमारी नेतागण जब भी बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करते हैं। हम कभी केवल उत्तर प्रदेश, अगर जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसी वैसी बात नहीं करते। हमारे नेताओं का अभी कल सुनील उइके ने बहुत अच्छा कहा था कि कमलनाथ जी टेलीविजन के नहीं विजन के नेता हैं। तो हमको समझना होगा, आप सब आए हैं, आनंद लेंगे,
मैं ज्यादा देर नहीं रहूंगा, मेरा काम समाप्त हुआ, मुझे इजाजत दें। सरकार सिर्फ एक काम कर रही है, वो भी सुन लें। कुछ काम नहीं हुआ, ना बेरोजगारी दूर हुई, ना महंगाई हुई, ना किसान को कुछ मिला। कल आपने सर नीचा कर दिया, वो एक अलग बात है। पूरे किसानों का संघर्ष था, माननीय कमलनाथ जी का, नकुलनाथ जी का, सबका, हमारी कांग्रेस का संघर्ष था। सरकार तो सिर्फ एक बात में लगी है, शौचालय बनाओ। खाने को है नहीं, शौचालय बना के करेंगे क्या है? आज 35 रुपए 40 रुपए किलो शक्कर मिल रही, 150 रुपए का तेल मिल रहा है, 130 रुपए की दाल मिल रही, शौचालय बना के करोगे क्या? तो हमारे कवि थे शिवशंकर लाल जी, उनका देहांत हो गया। वो कहते थे, सुख से हमें परण नहीं दे रहे, सुख से हमें परण नहीं दे रहे, पढ़ने नहीं दे रहे, सुख से हमें परण नहीं दे रहे, पैसा घरे धर्म नहीं दे रहे, शौचालय को पानी नहीं है, और बाहर हमें करण नहीं दे रहे। धन्यवाद। मैं पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस कवि सम्मेलन का, और जरा जोरदार तालियां हो जाए और एक बार सब कवि सम्मेलन के मूड में आ जाए। धन्यवाद आनंद जी। नहीं, ये अच्छा है, ठीक है, और मुझे किसी समर्थन की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा वक्तव्य दिया आनंद जी ने, हम सबके बहुत प्रिय लोकप्रिय राजनेता, आप सबके दिलों में बसे हुए माननीय कमलनाथ जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रमों में आज हम सब यहाँ हैं। कितने लोग चाहते हैं कि कविता शुरू हो? एक बार दोनों हाथ उठाकर आए हुए कवियों का तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें। इधर लोग जो बैठे हैं वो अंधेरे में हैं, सामने आएंगे तो उजाला यही है। आप गलत जगह बैठे हैं, हो सके तो यहाँ आ जाइए, बहुत सारी जगह है, पीछे भी है। प्रयास कर लो थोड़ी देर, अगर आने वाले कुछ लोग हों। पुलिस के लोग भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तो नहीं हो पा रहा। आदरणीय गंगा तिवारी जी, अध्यक्ष जी, आपके लोकप्रिय विधायक राजा साहब, आदरणीय आनंद बख्शी जी, और आप सब जनता जनार्दन, पूरे भारत से कवि आपके बीच आए हैं। पूरे मन से आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बड़ी बात की है भाई आनंद बख्शी जी ने कि हम मोहब्बत चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, हम बंटवारा नहीं चाहते, हम अलग नहीं होना चाहते। एक साथ गंगा जमुनी संस्कृति में हमको जीना है, साथ में रहना है। नफरतें कहां तक हो गई? किसी शायर ने कहा कि मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया। जब वो कविता पहुंचे तो तालियां, जो भी लोग समझ जाए वो जोरदार जोश में बैठे कि मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया। हम गए मस्जिद तो हम पर भी मुकदमा हो गया। नफरतों के दौर में चौपाए भी बांटे गए, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। यहां तक हम बंटवारे में, लेकिन ये बंटवारा दिलों का बंटवारा ना हो। देश को एक रखना है तो इन कवियों की, कलाकारों की, सबकी जरूरत पड़ेगी। मैं कवियों से एक बार परिचय करवाता हूँ। राजा साहब के पास जो बैठे हैं वो डॉक्टर रजनीकांत मिश्र हैं, जो मुंबई से आए हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और एक बड़े अस्पताल में वो अधीक्षक हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, और सेवा का काम करते हैं। बहुत सारे चैनलों पे उनकी कविताएं आती रहती हैं। फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखा है। कोरोना पर भी बड़ा प्रसिद्ध गीत उन्होंने लिखा, जिसे सुखविंदर सिंह ने गाया है। HMV का जो एक कारवां आता है उसमें भी उनके गीत हैं। एक बड़ा रचनाकार जो हंसाएगा भी और गुनगुनाएगा भी, उनका आप तालियों से स्वागत करें। ये तालियां बहुत कम थी, सब लोग संवेश स्वर में उनका सम्मान करें। उसके बाद डॉक्टर भुवन मोहिनी यहाँ इंदौर से हैं। बहुत सुरीले स्वर में, बहुत मीठे स्वर में वो आपको हंसाएंगी, गीत सुनाएंगी, और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी है वो जाती हैं। कई लोग, कई बुजुर्ग उन्हें टकटकी बांध के देख रहे हैं। ये आपका सौंदर्य बोध है, ये आपका प्रेम है। बस यही प्रेम बनाए रखिए, बाकी प्रेम अपने आप सब हो जाएगा। बिल्कुल आनंद में रहिए। वो दादाजी ने तो चश्मा उतार के साफ किया, मैं समझ गया कि इनका मोतियाबिंद आज ही ठीक हो जाए। तालियां जोरदार बजा दीजिए। ये
ये सारे ये जो है कवि जितने भी बैठे हैं इनमें तो केवल कविताओं का स्वर का जादू, आप इन्हें सुन के आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये इकलौती ऐसी है जिन्हें आप देख कर भी आनंद उठा सकते हैं। तो ये सुविधा आपके पास है, आनंद में रहिए और दूर जो लोग बैठे हैं वो भी पास आ सकते हैं इस सुविधा का लाभ लेने के लिए। तो उसके बाद जो जंगकार हैं भाई संपत सरल जयपुर राजस्थान से हैं, देश के बड़े जंगकारों में उनका नाम है। हरशंकर परसाई, शरद जोशी की परंपरा के जंगकार जो आपके मोबाइल सेट में होते हैं, उनकी कविताएं वायरल हैं, बहुत सारे व्यंग वायरल हैं। एक बार भरपूर तालियां उस बड़े व्यंगकार के लिए हों जिनका नाम संपत सरल है। यहाँ काले वस्त्रों में जो एक व्यक्तित्व है रखा हुआ है, वो दिन देख कर कपड़े पहनते हैं। आज शनिदेव का दिन है, काले वस्त्रों में है। अशोक सुंदरानी उनका नाम है। आइए आइए आइए। अब पुलिस ने अपना काम दिखाना शुरू किया है। अब भेजो भैया, आप लोग थोड़ी मदद कर देंगे तो ये लोग, अच्छा इतना घना खड़े होने की जरूरत भी नहीं है। एक तो कोरोना से सुरक्षा भी रखनी है और जेबें भी सुरक्षित रखनी है। दूर हालांकि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था होगी नहीं, सब अच्छे लोग हैं। आ जाओ आ जाओ। ये हमारे अशोक सुंदरानी बहुत लाजवाब हास्य व्यंग के कवि हैं। मुझे बता रहे थे कि जब तक घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, आजकल ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। बोले ऐसी बात नहीं है, जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती। तो ये घर घर स्थितियाँ। चश्मा लगाते हैं, मैंने कहा मत लगाया करो, बदसूरत दिखते हो। बोले नहीं लगाऊंगा तो तुम बदसूरत दिखोगे। उल्लास में रहो, तालियां कम न होने दो। कवियों को एक बार जोश आ जाएगा ना तो आप जो है आनंद से भर जाए। उसके बाद सरदार मनजीत सिंह जी बैठे हैं जो हरियाणा से हैं और प्रधानाचार्य रहे हैं कॉलेज में, उसके ऊपर भी जिला विद्यालय निरीक्षक भी रहे हैं। दुबई, अमेरिका, तमाम देशों में उनकी कविताएं गूंजी हैं और एक हफ्ते पहले उन्हें देश का हास्य का सबसे बड़ा सम्मान काका हाथरसी सम्मान दिया गया है 1 लाख रुपए के लिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं उनके सम्मान के बाद। मैं समझता हूँ पहला आयोजन है जो यहाँ आए हैं वो देश के बड़े हास्य के कवि हैं और हमारे बड़े भाई हैं और सरदार मनमोहन सिंह जी की परंपरा के व्यक्ति हैं। बहुत ईमानदार, बहुत सच्चे और बहुत प्यारे। तो इसलिए मैं उनका भी सम्मान करता हूँ और आनंद जी भी धीरे धीरे कवि होते जा रहे हैं। हो सकता है अगले 1-2 सालों में गंगा जी छिंदवाड़ा आत्मनिर्भर हो जाए, बाहर के कवियों की आवश्यकता न पड़े। तो आनंद जी कई बार जब रंग में आते हैं तो हमें लगता है कि अब कवियों के पेट पे लात पड़ने ही वाली है, लेकिन वो भी ऐसे विद्वान है कि कहीं से भी कविता शुरू कर देते हैं। न जाने कितनी कविताएं शायरी उनको याद है। मेरा नाम सुनील जोगी है। मुझे कमलनाथ जी भी बहुत प्रेम करते हैं। थोड़ा बहुत प्रेम आपकी तालियों में भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। आगे वाले लोग हाँ इसलिए आगे बैठाए गए हो कि ताली बजाने। अगर ताली से कोई दिक्कत हो तो फिर आगे वाला मामला ठीक नहीं है। तो ये उत्सव शुरू होता है। माँ सरस्वती की वंदना के लिए 4 पंक्तियां कहता हूँ कि खिलखिलाती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। ईश्वर की, उस खुदा ताला की, उस गाय गुरु की, उस गॉड की मेहरबानी बनी रहे। मैंने कहा अध्यक्ष जी 4 पंक्तियां आप सुनिए। ईश्वर से, मौला से, ऊपर वाले से कहता हूं इन शब्दों में कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। नौजवान शायरी वायरी तो जानते हो बाबू, आप तो इतना काम कर रहे थे, वहां से फूल माला लेके आपने इतना स्वागत किया है, वहां से इतने ढोल तो मेरी खुद के ब्याह में न बजे। ढोल के साथ कवियों को प्रेम।
तो थोड़ा जागो। ये नहीं कि सम्मान कर दिया, माला वाला पहना दिया, अब ये निपटे हैं, इनका काम जाना, और साथ में राजा साहब को बिठा दिया कि बाकी कुछ बिगड़ेगा तो राजा साहब खुद ही संभाल लेंगे। तो जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया है, मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। तो बातों में असर इन कवियों का है। शुभकामना की पंक्तियां पढ़ता हूं और पहले कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं कि मंच को प्रणाम है, आप मेरे ताल से बोल रहे हैं कि मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही नहीं दोहरा करता। मंच को प्रणाम है। कई ग्रंथों में लिखा है कि सीढ़ी पर बैठने वालों को ज्यादा ताली बजानी चाहिए, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है और दोबारा कोरोना नहीं होता। कि मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, आज की ये शाम तो सिंगोड़ी के ही नाम है, आज की ये शाम तो सिंगोड़ी के ही नाम है। शाम को सजाइए, सारे गम भुलाइए, कभी हंसाने आ गए हैं आप मुस्कुराइए, एक बार जोरदार तालियां जोरदार तालियां बजाएं। आज के इस उत्सव के लिए, ठाकों की यात्रा के लिए मैं गाते गुनगुनाते कैसे हंसाया जा सकता है, ये कला आती है उन्हें जो डॉक्टर रजनीकांत मिश्र यहाँ हैं। डॉक्टर इस धरती पर, आनंद जी, भगवान का रूप होते हैं। डॉक्टर इस धरती पर भगवान का रूप है। कैसे हैं आप जानते हैं? जब भगवान आपसे नाराज होता है तो क्या करता है? आपको डॉक्टर के पास भेज देता है, बीमार कर देता है। और डॉक्टर नाराज हो जाए तो भगवान के पास भेज देता है। तो इसलिए इस बात पे ताली बजानी चाहिए, वरना डॉक्टर नाराज हो सकता है। एक बार तालियां बजाकर महसूस करिए और बुलाइए डॉक्टर रजनीकांत जी। आपको नमन, सबसे पहले करता आपको नमन। मैं पहली बार आया आपके शहर, दिल की बात कहता दिल से ही सुनना, यूं बजाना ताली हो जाऊं मगन। वाह भाई वाह, क्या स्वर है, बजाना ताली मिठास है, वाह। हो जा। बहुत बहुत आभार आप सभी का। भैया बार बार कह रहे थे आपसे ताली बजाइए, ताली बजाइए। मैं जानता हूं ताली बजाना आपका काम नहीं है, लेकिन ताली किसी कवि की कविता का मापदंड भी नहीं है। ताली सिर्फ इसलिए आवश्यक है कि आपका वो जो प्रोत्साहन है वो यहाँ हृदय तक पहुंचता है, और हम जो नहीं सुनाना चाहते वो भी सुना जाते हैं। जी वाह वाह। ये सिंगोड़ी का पवित्र मंच जहां पर राजा बैठे हैं, और ये राजा साहब बहुत दिलदार राजा साहब हैं। जैसे पुराने जमाने में राजा बैठते थे, कवि गायक गाते थे, राजा उन पर हीरे जवाहरात लुटाते थे। ऐसे सुना है, मेरे तो जिंदगी में ऐसा अनुभव आया नहीं है, लेकिन आज राजा साहब यहाँ बैठे हैं। आपने इशारा किया, इसलिए आपका धन्यवाद। हो सकता है कार्यक्रम खत्म होते होते तक एक एक पोटली हम लोगों को मिल जाए, क्योंकि वो राजा है, ये कबीर की धरती है, और हम कविता के फकीर यहाँ आपके साथ। जब आनंद बख्शी साहब शुरू हुए मैं तो टेंशन में आ गया। मुझे लगा इन्होंने सुनाने के लिए बुलाया या खुद सुनने के लिए हम लोगों को बुला दिया, लेकिन उनका
उनका जो प्रेम है कवियों के लिए, कविता के लिए, वो अद्भुत है। आपका ये शहर, आपकी ये जमीन, सबसे पहले इसे प्रणाम करता हूँ, माथे पर लगाता हूँ इसे। आपके यहाँ फैंसी चूड़ियां हैं, हमारे मुंबई में कंगना है। बहुत एकता की बात करी आदरणीय आनंद जी ने, वहीं से बात और आपकी तालियों की थाप मेरे साथ चले कि एकता अखंडता हमें सबसे प्यारी। अब जब मैं दो हाथ करूंगा तो आप ताल रखना, आपका चुनाव चिन्ह भी हो जाएगा। और जब एक हाथ करूंगा तो ताली बजाना। तो अभी दो हाथ है, ठीक है, दोनों पंचे हैं, तो आप ताल देना कि एकता अखंडता हमें सबसे प्यारी। सारे लोग सर, आप सारे देशवासी, आप सब लोग अपने देश को प्यार करते हैं, सारे हाथ एक साथ चले, क्योंकि अभी हम जगा रहे हैं। सबसे पहले वो भेजा जाता है कवि सम्मेलन में जो सबसे बड़ा वीर होता है। उस लिहाज से मैं इन सब में सबसे बड़ा वीर हूं, लेकिन ये लोग महावीर हैं, ये मेरे बाद आएंगे। अब वीर चक्र को प्राप्त होऊंगा या वीर गति को, आप सबकी तालियां तय करें। वाह भाई वाह। कि ये एकता अखंडता हमें सबसे प्यारी है, पुण्य धरा ये सारे जग से न्यारी। आओ कर कामना हम सारे मिलके, फूले फले इसकी हर एक क्यारी। फूले फले, क्योंकि क्यों है, क्या है इस देश में, क्या है इस देश में कि यहीं पर राम रहते हैं, यहीं रहमान बसते हैं। यहीं पर राम रहते हैं, यहीं रहमान बसते हैं। दिलों में इनके तो बस दीनो ईमान रहते हैं। उतारो आरती इसकी लगा दो, काजल का टीका सबसे खूबसूरत इसको हिंदुस्तान कहते हैं। सबसे खूबसूरत इसको हिंदुस्तान। माँ की वंदना हुई, क्योंकि माना पत्नी के पास होता है जादू, पर माँ के पास तो मंत्र होता है। दोनों के प्रश्न पूछने में भी एक अंतर होता है। जब बजाएं आप लोग ताली तो सब लोग संगठन में बजाएं। इस देश को विखंडन की नहीं, संगठन की जरूरत है। कि माना पत्नी के पास होता है जादू, पर माँ के पास तो मंत्र होता है। अरे दोनों के प्रश्न पूछने में भी एक अंतर होता है। शाम को घर लौटो, शाम को घर लौटो, तो पत्नी करती है प्रश्न, क्यों जी कुछ कमा कर लाए कि नहीं? तभी माँ पूछती है, मेरे बेटे दोपहर में कुछ खाए थे ये अंतर होता है ऐसा। बहुत सारे लोग यहाँ आगे तक चले आए। बख्शी जी परेशान हो रहे थे, तो उन्होंने पूछा, भाई इधर क्यों बैठा? तो उसने कहा, साहब इधर से एंगल ठीक आ रहा था। एंगल का भी अपना एक महत्व होता है, हर चीज का एक महत्व है। आदमी का नाम कुछ भी हो, सरनेम का सर बहुत महत्व है, सरनेम का बहुत महत्व है। अब रणवीर होने से कुछ नहीं होता, आदमी को सिंह होना पड़ता है। क्योंकि अगर आदमी सिंह है तो काम बन जाता है, वरना तो दीप कहीं और जलता है और खुद की खुशियां कपूर बन के उड़ जाती है। नाम मंडल होने से, रानू होने से कुछ नहीं होता, मंडल होना पड़ता है सर में। जब मंडल हो जाता है तो घर में नोट के बंडल आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे देशों से चल। आइए सर, मुख्य अतिथिगण आ रहे हैं, आइए सर, स्वागत है। एक बार इनके लिए तालियां बज जाए आपकी। ये क्या है ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में पूरा जंगल। आप सबके हाथ में भी एक मोबाइल है, आप सबकी जेब में मोबाइल है। अक्सर उस पर एक फोन आया
करता है। दिन भर में पक्के से मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उस पर एक फोन आया करता है, सर लोन ले लीजिए लोन। एक बार मेरे भी मोबाइल पे आया एक फोन, हेलो सर, फला फला मैं बैंक से बोल रही, ले लीजिए लोन। मधुर सी आवाज का आकर्षण। मैंने सोचा भले ही ना लूं, चलो बतियाएं। मैंने कहा मैडम लोन के फायदे तो गिना। वो बोली वेरी सिंपल, अरे लोन से तो चल रहा है सारा जहान, लोन के ही बल पे तो टिका है पड़ोसी पाकिस्तान। लोन के बल पे तो टिका है पड़ोसी पाकिस्तान। हम लोग मुंबई से आते साथ 26/11 के दंश को झेला है हमने, कि लोन के बल पे तो टिका है पड़ोसी पाकिस्तान, लेकर अमेरिका से लोन बनाकर बम हिंदुस्तान में फोड़ता है और ऊपर से आतंकवाद से लड़ने का मुखौटा उड़ता है। और आपका भी लोन ना जाएगा बेकार, खरीद लीजिएगा टीवी, फ्रिज, मकान और कार। मैंने कहा मैडम मेरी तो ऊपरी कमाई भी नहीं, आपके लोन का ब्याज भी कैसे भर पाऊंगा। वो बोली चिंता नहीं करें सर, जैसे लोहा लोहे को काटता है हमारा बैंक लोन का ब्याज भरने के लिए भी लोन बांटता है। अरे मैंने कहा लोन का ब्याज भरने के लिए लोन, आखिर ये सिलसिला कहां जाकर बंद होगा। वो बोली चिंता नहीं करे सर, यूं ही चलता रहा तो एक दिन ये बैंक खुद ही बंद होगा, एक दिन ये बैंक खुद ही बंद होगा। बहुत सारे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, जैसा कि बख्शी साहब ने कहा था, भैया ने कहा था कि हम लोग सुनने, हमें आप सुन सकते हैं, कोई एक यहाँ मंच पर ऐसा है जिसे आप देख भी सकते हैं, तो मैं पढ़ता हूं, आप उन्हें देख सकते हैं और उन पंक्तियों के साथ यात्रा कीजिएगा। आपका उल्लास, आपकी तालियां, आपका मनसुखर जो आपका मन करे सुनेगा, क्योंकि मुंबई से बड़ी दूर की यात्रा से आपकी तालियां जो है सब थकान भर लेंगी। सुनेगा कि अपनी आंखों में ख्वाब लाया हूं, वाह वाह करिए, अपनी आंखों में ख्वाब लाया हूं, वो पुरानी किताब लाया हूं, और जिसकी पहचान जाओ खुशबू तुम, मैं वो सूखा गुलाब लाया, मैं वो सूखा। और आपने देखा होगा जब पहली मोहब्बत होती है, अब कितने लोग चार्ज हो रहे हैं, अच्छा है, पुराना जमाना कितनों को याद आ रहा है, कितनों का तो करंट चल ही रहा है, लेकिन अच्छा है। सुनेगा, पहली मोहब्बत जब आपकी होती है और अपने प्रियतम को आप जब कुछ देते हैं तो उसकी हिफाजत बड़े सलीके से चाहते हैं। कैसे सुनेगा कि फिर से महफिल में आज आया हूं, कुछ नगमे सुनाने आया हूं, आंसुओं से बिखेर मत देना, आज काजल उधार लाया हूं, आज काजल। बहुत देखिए, हंसने मुस्कुराने के लिए ना कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हंसी आपके आसपास ही बिखरी होती है। आपका नजरिया सिर्फ हंसने हंसाने के लिए हो जाए, क्योंकि आज जिंदगी से हाथ से घटता जा रहा है, इसीलिए तो नींद की गोलियों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। आप खाली सोचें कि आपको हंसना है, कितनी चेहरे पे आपके उदासी रहती है। आप पुराने फिल्मी गाने सुनिए और उनको उल्टा सोचिए, आपके चेहरे पे हंसी बिखर जाए। कैसे कैसे गाने आते थे, चांद चुरा के लाया हूं, चांद तेरे बाप का है तो है गाने, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तो खाट के खटमल का इलाज करो। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, अब ऐसी क्या शॉर्टेज है। 1000 पर 914 का सरकारी आंकड़ा है, राजा साहब आपको उसका सबूत भी दे सकते हैं, कुछ भी है साहब।
एक क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के? बहुत प्रसन्न थे, काम चल रहा था। अच्छा, एक गाना वो तुम आज तक मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा वो माधुरी जी उछल उछल के गाए, मेरा पिया घर आया वो राम जी। अब भाई पिया तेरा घर आया, हम तो 250 का टिकट लेके पहले से बैठ गए हैं, और आया है तो कुछ खिला पिला, क्या पता पिया था इसलिए घर आया, होश में रहता कहीं और भी जा सकता था। आप हंसने के साथ साथ ताली भी बजाए, दोनों भी था। मुन्नी बाई, चमेली बाई, कौन कौन सी बाई? अच्छा, आप लोग गांव वाले लोग हो, अब देखें कि कैसे गांव जोरा जोरी चलेंगे खेत में, कोई चांस ही नहीं। बाजरे खेत लिखो, गन्ने का खेत लिखो, जोरा जोरी के हिसाब से हाइट तय करो यार। बजाएंगे आप लोग एक बार। लेकिन होता क्या है कि जब कोई शहर का आदमी होटल की 23वीं मंजिल पे बैठ के जब खेत का गीत लिखता है तो ऐसे ही गीत आता है। गांव का आदमी गीत, आनंद बख्शी जी को गीत लिखना चाहिए। क्या क्या करवाओगे? मस्का लगाना पड़ता है, अगले साल यही बुलाएंगे, बार बार नाम लेना पड़ता उनका। और सारी मुन्नी बाई, चमेली बाई, कौन कौन सी बाई? अच्छा, हम कवि लोग क्या करते हैं, इन्हीं फिल्मी गानों में आजकल के जो सामाजिक राजनीतिक परिवेश है, समय की अपनी मर्यादा है, सारे वरिष्ठ लोग हैं, मैं 2-4 पैरोडियों के मुखड़े जल्दी जल्दी आपको सुनाता हूं। आप अपनी शर्त याद रखना, आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़े। तो एक बार बजा दे, मैं शुरू हो जाता हूं एकदम जल्दी 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 जी। ये माल्या तेरे बैकर हम, ए माल्या तेरे बैकर हम, फूट गया रे हमारा करम। सब लोग साथ बजाइए। ये माल्या तेरे बैकर हम, फूट गया रे हमारा करम, लोन सारा तुम्हारा तुम खा ही गए, अब बताओ क्या पाए हम। ऐ माला तेरे बैकर हम, है अंधेरा घना छा रहा, किस फ्लाइट से तू आया, है अंधेरा घना छा रहा, किस फ्लाइट से तू आ रहा, हम पागल बने ढूंढते फिर रहे, तू तो लंदन में इतरा रहा। अब रिकवरी का हमको है गम, कोई और ना करे ये करम, लोन सारा तुम्हारा तुम खा ही गए, अब बताओ क्या पाए हम। बजा दीजिए, खत्म हो। अन्ना जो आग लगाए, दिल्ली उसे बुझाए, दिल्ली जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। अच्छा, बिहार का एक प्राणी ऐसा, अगर उसका नाम ना है, कोई भी कवि सम्मेलन आज तक पूरा ही नहीं। आप उनकी काया को याद करें, मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि चांदी जैसा बाल है तेरा,
और आपकी थाप साथ रहे, रहिएगा मेरे साथ। ये चांदी जैसा बाल है तेरा, फूले फूले गाल, बन गए तुम धनवान, लालू बिहार को करे कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो गोबर से खा गए चारा सारा प्यारे, भैंस भला क्या खा, और हरकत तेरी ऐसी ऐसी जो कर भी शर्मा। और आखिरी पंक्तियों पे सारे हाथ आप उस व्यक्ति के लिए तालियां बजाना, क्योंकि वो हिंदुस्तान का एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसने महिलाओं का सम्मान इतना बढ़ाया। कोई भी है, जितने लोग बैठे कोई भी नहीं कर सकते, राजा साहब भी नहीं कर सकते। चुनौती दे रहा हूं मैं, तब आप तालियां बजाना। के अनपढ़ बीबी सीएम बना ले, है कोई माई का लाल, बन गए तुम धनवान, लालू बिहार को कर कंगाल। वाह जी वाह, क्या बात है, ये तैयार है। बहुत आनंद है, पुरुष पुरुष को माला पहना रहा है। आपकी धरती को प्रणाम है। ये तेज बालों से दिल डरता है, ये रख बालों से दिल डरता है, रे बाबा तेज बालों से दिल डरता है। बन संवर के घर से निकलती है वो राधा माओ से दिल डरता है, रे बाबा राधा माओ से दिल डरता। के सखी सैया तक गई कमात है। अब ये सब आप मेरे साथ गाना तो इसका आनंद आएगा। के सखी सैया तक गई कमात है, पेट्रोल पंप खाए जाते हैं, सखी सैया तक आपकी तालियां साथ चले, आपका स्वर मेरे साथ चले। के सखी सैया तक कमाते हैं, पेट्रोल पंप खाए जाते हैं। रोज बढ़ता जाए भाव, 25 रुपए का है पाव। 100 रुपया की लीटर है सर। कि रोज बढ़ता जाए भाव, 25 रुपए का है पाव। डूब रही जीवन की नाव, अच्छे दिन रे कतहू ना दिखाते हैं, पेट्रोल पंप खाए। वाह भाई वाह वाह वाह। बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल, बाढ़ से सेना के सैनिक निकाल रहे हैं, बाढ़ से निकाल के बाहर छोड़ रहे हैं। बहुत देर ये कार्यक्रम चला, गणना हो रही है। एक पत्रकार ने मुखिया जी से पूछा, बोले मुखिया जी गांव की जनसंख्या तो आंकड़े में ये 500 है और बाढ़ से 900 लोग निकाले जा चुके हैं, तो आपका रजिस्टर गलत बना है का? अब मुखिया जी का जवाब सुनना और आनंद लेना, गांव के आदमी के भोलेपन का कोई जवाब नहीं। बोले आपका रजिस्टर गलत बना है का? मुखिया जी ने कहा ना बाबू। प्रधान जी ने कहा रजिस्टर गलत नहीं बना है, दरअसल गांव में बाढ़ आई है और पहली बार गांव वालों ने हेलीकॉप्टर देखा है। ये सेना वाले हेलीकॉप्टर से उन्हें बाढ़ से निकाल के बाहर छोड़ते हैं, वो दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए फिर कूद जाते और तालियां तो अब बजाना। बोले भगवान झूठ ना बोलवाए, मैं तो प्रधान हूँ, 9 बार तो मैं खुद ही कूद चुका। तो बोले का कुछ नहीं है। तो ऐसा है, कभी हमारे पास है अशोक सुंदरानी, बहुत भोले आदमी है। सुंदरानी ऐसे कि इनमें सुंदरता आपको देर तक देखने के बाद भी नहीं मिल सकती। आप कितनी टकटकी लगा लो, भगवान ने ऐसा मिक्स करके बनाया है कि सुंदरता के लिए कोई जगह बची नहीं। अजब होता क्या है, जब भी आते हैं
कहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो आयोजक मंडल गंगा जी बहस होती है, सुंदरानी जी आ रही हैं, मैं लेने जाऊंगा। गलतफहमी हो जाती है, सुंदरानी जी कोई सुंदर सी करती होंगी। पूरी कमेटी कहती है सुंदरानी जी को लेने मैं जाऊंगा, सुंदरानी जी को लेने मैं जाऊंगा, सुंदरानी जी को लेने मैं जाऊंगा। और काफी सारे लोग पहुंच जाते हैं लेने। जब देखते हैं तो उनका भ्रम टूट जाता है और लौटते समय जब छोड़ने जाना होता है तो फिर आपस में झगड़ा होता है, सुंदरानी को तू छोड़ क्या, नहीं कोई स्टेटस तू छोड़ क्या। तो जोरदार तालियां बजाएं, वो सुंदरानी जी को भेज तो मैं रहा हूं, छोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। बाबू कैमरा एडजस्ट करके बिना बोले कर देते तो ये बेइज्जती क्यों हो। कोई बात नहीं, उनका भी अपना काम है। स्वागत। जिस भयंकर बेइज्जती के साथ मुझे खड़ा किया गया और उस बेइज्जती का आप लोगों ने जो परिवार सहित आनंद लिया उसके लिए मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेंगी। सुंदर नहीं दिखता है, ऐसा नहीं दिखता है, वैसा नहीं दिखता है, अब हम क्या करें? हमारे माता पिता को कहो जाके, हमारे बस का हो कुछ तो हम करते भाई, सुंदर हो जाते। हम हो सकते थे बहुत बढ़िया। अच्छा इनको इधर से क्या बात, अच्छा है, क्या दृश्य है। पुलिस जो किसी की नहीं सुनती आज कविता सुन रही है। मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ। कोरोना में जो आप लोगों ने हम लोगों का ध्यान रखा है, हर जगह आपके स्नेह और प्रेम के निशान लिए घूम रहे हैं। और मुश्किल ये है कि दिखा भी नहीं सकता। सर मेरे को पता नहीं था कि इतने भक्त भोगी यहाँ पर भी बैठे हैं। हम तो सतना से आए हैं साहब, लेकिन आपका भी कोई दोष नहीं था। ये फिल्मी गानों की बात कर रहे थे, रजनीकांत। एक गानों के अर्थ बदल गए सर आप लोगों के कारण। एक गाना था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, कहते कहते भी चुप हो जाता हूं मैं। क्या यही प्यार है? अगर ये प्यार नहीं है, ये पुलिस का डर है जो तुमको चलते देखा, मोटरसाइकिल आ रही है, अगला रुक गया, घर में पुनः घुस गया। सर ऐसी ऐसी जगह टैटू बने हैं। नहीं वो टैटू वो वाला नहीं। बंबई में गया सर, बंबई में गया सर, आपका कोई दोष नहीं, मैं आपकी तरफ हूँ सर। बंबई में गया तो एक लड़का हाथ पकड़े रो रहा था, टैटू गुदा था, रो रहा था, बुरी तरह रो रहा था। अब हम लोग गांव देहात में तहसीलों में, इसी हमारा नागौर सिंगोली जितना ही है, हमने कहा जब टैटू का गुदवाने का दर्द सहन नहीं होता तो काहे गुदवाया? तो उसने कहा नहीं सर, दर्द के कारण नहीं रो रहा, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाना था, कुतरीना लिख दिया है उसने। अब उसको क्या दिखाऊंगा जाके? हम कोई ये मुझे दुकानदार, दुकान किसकी है, सुबह तक उसकी सीढ़ी रहेगी कि ना रहेगी समझ में नहीं आ रहा है कि कितने ऐसे जैसे बस में ऑटो में भर के चलते हैं लोग। उधर काफी पीछे लोग बैठ गए हैं। देखो मैं ताली वाली बजाने के लिए नहीं कहता, बिल्कुल नहीं कहता। क्या कहना ताली वाली? मान लो 4 घंटे रात में हर कोई कहता रात भर में आपकी आदत पड़ जाए ताली बजाने और दोपहर को किसी चौराहे में आप बजाना चालू कर तो लोग आश्चर्य से आपको देखेंगे कि ये वो है कि वो है। इसके यहाँ लड़का होगा तो ये लोग आए हैं, इसलिए कोई नहीं।
आराम से जब मन पड़े, जब कोई बात अच्छी लग जाए। ये मेरे से रजनीकांत पूछ रहे थे, ये छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं और ये देख भी कवियत्री की तरफ है, इनको क्या कविता समझ में आएगी और क्या ये देख रहे हैं। मैंने कहा देखो रजनीकांत जी, कोई बच्चा 5वीं 6वीं में पढ़ता हो, उसको एमए की किताब समझ में भले ना आए, लेकिन उसको देख तो सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत क्या है? ये सिंगोड़ी के बच्चे हैं, कल यही आगे चल के बड़े होंगे, देखने दाखने लायक बनेंगे। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आइए मैं शुरू होना चाहता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, सिंगोड़ी के लोग हैं आप लोग, इतने भोले लोग हैं, इतने बढ़िया लोग हैं। हमको बताया गया था, हम लोग अलग से, आनंद बख्शी जी अगली कार में आ गए, हम लोग पीछे कार में थे। हम लोग थोड़ा, हमको बताया गया था हाईवे मत पकड़ना, हाईवे से थोड़ा मोड़ के अंदर चले आना। हमने कहा ठीक है। तो हमने एक से पूछा, मैंने कहा भाई साहब सिंगोड़ी अंदर जाने का रास्ता यही? तो उस आदमी ने कहा हाउ। हमने कहा बढ़िया बात है, हाउ अच्छा लगा यार, दिल को लगा। हम भी ऐसे मध्य प्रदेश के, तो हम भी आगे बढ़े, धोती कुर्ता वाले ऐसे टोपी जैसे महात्मा गांधी बैठे हुए, ऐसे एक और मिले सज्जन टोपी पहने थे। मैंने कहा सिंगोड़ी अंदर जाने का रास्ता यही है? बोले हाउ। अरे हमने कहा यहाँ की भाषा ही हाउ। तीसरे आदमी को पूछा, पैंट शर्ट पहने थे, अच्छा का टाई वाई भी लगाए थे। मैंने कहा भाई साहब सिंगोड़ी अंदर जाने का रास्ता यही है ना? वो बोले जी हाँ भाई साहब। अरे मैंने कहा तीसरा आदमी अलग मिला। मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट रुकना, आपसे पहले जो 2 लोग मिले उनने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा हाउ, आप मिले हो तीसरे आदमी जिसने कहा जी हाँ भाई साहब। तो उसने हमको समझाया, बोले असल ऐसा है कि सिंगोड़ी में जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो हाउ बोलते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जी हाँ भाई साहब बोलते हैं। मैंने कहा मतलब आप पढ़े लिखे हो? तो वो बोले हाउ। कमाल के लोग हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। ये बात मैं लेके जाऊंगा अपने कमाल के लोग। आए भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाओ। अच्छा फोटो खींच रहे हो? हमारे भी खींचने लगे और कह रहे थे सुंदर नहीं है, बताओ इससे ज्यादा क्या? भुवन मोहनी को छोड़ के हमारा फोटो खींच रहे हैं। अच्छा वो कह रहे हैं पीछे की बच्चों को डराने के लिए ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा सीन रखा विधायक जी, मैं बधाई देता हूँ आपको। ये सुनील जी मजाक में कह रहे थे कि हीरे मोती जवाहरात उतार के फेंक दिया करते थे। आपको ज्यादा ताव आए तो जैकेट वैकेट दे देना, टेंशन मत लेना। हम बिना जैकेट के आ रहे हैं, अगर ठंड अधिक लगे तो आप जैकेट दिलवा देना, रजाई दिलवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं कविता कुछ नहीं करता, आप लोग हंसे मुस्कुराएं इसके लिए हम आए। घर पे इज्जत नहीं मिलती इसीलिए इधर उधर भटकते फिरते। घर पे इज्जत मिलती तो काय के लिए इतना दूर तक आके भटकते। मैंने अपने बच्चे को बुलाया, 10 साल का बच्चा, उसको डांटा। मैंने कहा नालायक, दिन भर खेलता रहता, कूदता रहता, कभी पढ़ा लिखा भी कर। तुम्हारी उम्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 गोल्ड मेडल मिल गए थे। तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री 3 नदी तैर करके पार करके पढ़ने जाया करते थे। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा तुम्हारी उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, तुम क्या खड़े खड़े में टाइम खराब कर रहे हो? ऐसे बेइज्जती होती है भगवान कसम। क्या करें भाई साहब, क्या करें? अब होता है साहब, मेरा बड़ा बेटा है, एक दिन उसको बुला के मैंने कहा डांटा उसको, मतलब 10वीं में 40% नंबर आया। मैंने कहा ये 40% नंबर भी कोई नंबर होता, किसी तरह पास हुआ है? पड़ोस की लड़की को देख 80% नंबर, इस तरफ वाली लड़की को देख 89% नंबर। बोले उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 40% नंबर आए। और कितना देखूं मैं उनको, आपकी तालियां ठाकर गलत जगह पे आ गए। वो तो चलो 10वीं में पढ़ता है, 18-19 साल का लड़का है, चलो ये ऐसा कह भी सकता। मेरा असली टेंशन है मेरा दूसरे नंबर का बेटा, क्लास 4 में पढ़ता, 4वीं में पढ़ता, 8 साल की मासूम उम्र। घर लौट के आए तो उदास निराश बैठा रहे, बस्ता फेंक गई घर और चुपचाप बैठ जाए। फिर थोड़ी देर बाद इस ट्यूशन से उस ट्यूशन। हम लोगों ने बच्चों पर लोड कितना डाल दिया। एक दिन चमत्कार हुआ सिंगोड़ी के लोग, विधायक जी भगवान सत्य घटना बताता हूँ। स्कूल से लौटा तो बस्ता फेंक के गाने लगा, नाचने लगा, डीजे बजा के नाचने लगा। मैं हैरान, मैंने कहा हुआ क्या रे? पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न।
वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल। ये 8 साल का बच्चा बोल रहा है अपने बाप से। मुझे लगा सूखे कुएं में कूद पड़ूं जाकर के। बोला पापा इतनी हॉट इतनी ब्यूटीफुल की लगता है पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड तो ऐसा लगा कि जैसे 5 मिनट में खत्म हो गया। मैंने कान पकड़ के उसको डांटा। मैंने कहा नालायक, यही संस्कार है। जो मैडम तुझे पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझे ज्ञान देती है, उसको हमेशा अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा आप हरदम अपनी जुगाड़ में रहते हो। कुछ कहना मुश्किल हो गया भाई साहब बच्चों से। बच्चे आजकल के, इसलिए इन बच्चों को प्रणाम करता हूँ। सिंगोड़ी के बच्चे तो भगवान, ये और 3 आए। कुछ और लोग आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आइए सर बैठिए। आप लोग बिल्कुल सही समय पर आए, हम ही कुछ जल्दी शुरू हो गए थे। क्षमा चाहते हैं आप लोग। अगली बार हम टाइम सही शुरू करेंगे, तब शुरू करेंगे हम लोग। होता है सर, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा। जब फुर्सत लगे तब आ जाना चाहिए। इनका स्वागत उनका स्वागत, अभी तक आप लोग रह गए नहीं, आपका भी हो जाता है। इतनी मालाएं थी, इतना स्वागत हुआ, इतना स्वागत हुआ, इतने नाम बोले गए कि हम वो कहाँ गए वो अध्यक्ष जी, वो युवा वाले, वो टी-शर्ट पहने थे, वो गोल पत्ते वाले, कहाँ? अच्छा कहाँ? अच्छा इधर बैठे हुए। इतने जनों का स्वागत हुआ, इतने जनों का स्वागत हुआ कि मैं तो आनंद बख्शी जी से कहने वाला था कि अगली बार सिंगोड़ी में ये कार्यक्रम 2 दिन का रखना। एक दिन स्वागत हो जाए, दूसरे दिन कवि सम्मेलन हो जाए। लेकिन बहुत अच्छा सुनना है, बहुत बढ़िया सुनना है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अच्छा लगता है कि हिंदू मुसलमान एक साथ बैठ करके कविता सुन रहे हैं। जिस वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, 2 लाइनें देता हूँ, आपके पास तक पहुंचे तो पीछे बहुत दूर तक बैठे हुए हैं। तालियों का महोत्सव, पहली बार तालियां मांगता हूँ आपसे। इस वातावरण को थोड़ा सुन तो लो। एडवांस पेमेंट करता है सिंगोड़ी। सुन लो। 4 पंक्तियां देता हूँ, उसके बाद शुरू होता हूँ। साहब आप लोग आ गए हैं, आपको प्रणाम करते हुए देना चाहता हूँ। ये जो हिंदू मुसलमान एक साथ बैठ करके गले में हाथ डाल करके कविता सुन रहा है, इस दृश्य को प्रणाम करता हूँ। बहुत दिन बाद ये दृश्य देखने को मिला कि इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, इतना तो तेरे दर पे मुकद्दर जवाब दे, कतरा करे सवाल समंदर जवाब दे, और इतनी तो हो हम सब में आपस की एकता कि मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे, मस्जिद के हर सवाल का मंदिर जवाब दे। सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर आप लोग आ गए हैं। ये बोल रहे थे राधे माँ, ये बाबा, वो बाबा, बाबाओं ने ऐसा कर दिया, वो रजनीकांत। मैं आपको बाबा को नहीं बोलता मैं कुछ। बाबा बनाता कौन है उनको? हम ही बनाते हैं। बाद में कहते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा, कुछ दिन पहले की बात। पत्नी जिद पे हमको भी ले चलो कुंभ के मेले, हमको भी ले चलो कुंभ के मेले। हमने कहा करेगी क्या? बोली नागा बाबा के दर्शन। टीवी पे बताते ही। मैं पत्नी जिद पे, तो मैं भी लेके गया, गंगा नदी में डुबकी लगाई। दोनों बाहर निकले तो देखा तट पर नागा बाबा साक्षात खड़े, दिव्य दर्शन हो गए। हम दोनों ने पैर पकड़ लिए, एक ने उसका, एक पैर उसने, एक पैर मैंने। पत्नी ने कहा नागा बाबा आशीर्वाद दो, मेरा पति बड़ा आदमी हो जाए। नागा बाबा आशीर्वाद दो, पति जहां भी जाए सबसे ज्यादा वही सुना जाए। 10 मिनट तक नागा बाबा सुनता रहा सर। बाद में भड़क क्या बोल, देखो देवी जी मैं कोई नागा बाबा नहीं हूँ, मैं तो खुद नहाने घुसा था, कोई कपड़े उठा के बैठा। हाँ, मैं आधे घंटे से खुद परेशान घूम रहा हूँ और तू मेरे को नागा बाबा बनाने पे तुली हुई है। और मजेदार बात यह है, बस हंसना, मुस्कुराना, ढाके लगाना, टेंशन में देता नहीं। मेरे टेंशन को देने का कोई मतलब भी नहीं। देखो बढ़िया से लोग आ रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। टेंशन देना थोड़ा मुश्किल काम नहीं है, हंसाना थोड़ा मुश्किल काम है, हंसना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। किसी को आपको टेंशन देना, सिंगोड़ी के लोगों 1 मिनट लगता है। 1 मिनट खर्च करो, आप अगले को टेंशन दे दो। आपको किसी को टेंशन देना, कोई इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। अगले को आपको टेंशन देना, आप उसके पास से निकलो, उसके पास थोड़ा सा रुको, कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराओ और फिर प्यार से बोलो भाई साहब नमस्ते और निकल लो चुपचाप। अगला शाम तक के लिए भूख हो जाएगा, कौन था?
कहाँ मिला था, मैं क्यों नहीं जानता, शर्मा तो नहीं था, श्रीवास्तव विधायकी का आदमी तो नहीं था। आपने 1 मिनट खर्च कर दिया, उसको शाम तक का टेंशन, और बड़ा किसी को टेंशन देना भगवान कसम। वही अपनी पत्नी के साथ चला, वो खुद सुंदर न हो, पत्नी बहुत सुंदर हो, भाभी जी जैसी, उसके बगल से निकलो, पति की तरफ ध्यान मत दो, पत्नी को मुस्कुरा करो, भाभी जी नमस्ते, बाकी बातें अपन फोन पे करेंगे। साला जिंदगी भर का टेंशन हो जाएगा उसको कि कौन था जो तुझे जानता था, मुझे नहीं जानता था, और बाकी बातें क्या फोन पे होने वाली है। इसलिए कोई टेंशन मत दो साहब, हंसो मुस्कुराओ। कोरोना के 2 साल हम लोग मुस्कुराने को तरस गए, हंसने को तरस गए। विडंबनाओं का देश मेरा हिंदुस्तान। किसी ने कहा कि झील पर क्यों हंसना चाहिए, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, और खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। आदमी बदहाल खस्ता है हमारे देश में, पानी महंगा, खून सस्ता है हमारे देश में। और अब वकीलों, पागलों और लीडरों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए, जहां मन पड़े तालियां बजाइए। सारे कवियों ने ताली बजाने के लिए आपसे कहा, ताली बजाने से कोई कविता छोटी बड़ी नहीं हो जाती दोस्त। ताली बजाने के लिए हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्तमान दौर में इस नफरत वाली राजनीति के चलते वर्तमान दौर में ताली ही एक ऐसी चीज बची है जो कम से कम सांप्रदायिक नहीं है, वरना तो सारी चीजें सांप्रदायिकता के सांचे में देखना चालू कर दिया। एक ताली ही बची जो चाहे हिंदू बजाए, मुसलमान बजाए, सिख बजाए, ईसाई बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। ताली गुजराती बजाए, मराठी बजाए, सिंधी बजाए, ताली की आवाज एक जैसी आती है। और मेरे सिंगोड़ी के अच्छे लोगों, ताली तो इस बात पर उठे कि अमीर और गरीब आदमी की थाली में अंतर हो सकता है, लेकिन उसकी ताली में आज तक कोई अंतर नहीं होता भाई साहब। इसलिए भी ताली बजाओ। पीछे के लोग बैठे हो, उनके भी हाथ दिखने चाहिए मुझे, वरना देखो क्या होता है। एक सिंपल सी बात है, मैं कोई कविता विता जानता नहीं, कविता बाकी लोग सुनाते, मैं तो सामान्य सी बात करता हूँ। मैं तो केवल अपना दर्द सुनाता हूँ, बस उसमें लोगों को मजा आता है, बस इसी में अपनी जिंदगी संभल है। देखो सर जी, ये गीता में लिखा है स्पष्ट 16वें अध्याय में 3रे श्लोक में कि आदमी ने जितनी सांसें लेना है उसका कोटा फिक्स है, ना तो एक सांस कोई ज्यादा लेगा, ना एक सांस कम लेगा। अगर कुछ सांसें रह जाती है तो उसका अगला जन्म होता है, उसको वो सांसें अगले जन्म के लिए बच जाती है। इसी प्रकार आपका एक जन्म का ताली बजाने का भी कोटा फिक्स है। आप अपना ताली बजाने का कोटा इसी जन्म में खत्म करें, वरना अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। इसलिए जब भी कुछ अच्छा लगे तो तालियां वालियां बजाते रहना, मस्ती करते रहना। मीडिया आजकल का बहुत तेज हो गया साहब, मीडिया आजकल का बहुत तेज हो गया, इतना तेज इधर घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। पत्रकार तो नहीं बैठे हुए, इधर घटना घटी नहीं और अखबार में छपी नहीं। अब तो कभी कभी घटनाएं इंतजार करती है भगवान कसम कि अखबार में छपे तो हम घटें। इतना तेज मीडिया। मुझे एक छोटी सी घटना याद पड़ती है, मजे लेगा, आनंद के लिए याद। एक घटना याद पड़ती है, एक बार एक जंगल में एक बंदर अपनी बंदरिया को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। बंदरिया भी बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते जब बोर हो गई तो बंदर से कहा, इतना ही बहादुर है तो नीचे शेर बैठा, उसकी पूंछ मरोड़ के दिखा। अब साहब जो बंदर अपनी बंदरिया की बातों में आ जाते हैं, नहीं आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं कह रहा, जो आ जाते हैं मतलब वो ऐसा भी कर लेते हैं। बंदर आया, ताव में नीचे उतरा, शेर की पूंछ मरोड़ दी। शेर ने सोचा कोई ताकतवर जानवर होगा तब तो ऐसी बदतमीजी कर रहा। आंख खोल के देखा तो बंदर, शेर का दिमाग खराब। लाल लाल आंखें करके बंदर को दौड़ा दिया। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे, जाए तो जाए कहां, भागते भागते जंगल खत्म हो गया। तो बंदर एक गांव में घुस गया, ऐसे छोटा सा तहसील में। गांव में भी कहां जाए तो देखा टेलर मास्टर अपनी मशीन छोड़ के चला गया था। मशीन पे अखबार रखा था, अखबार के ऊपर चश्मा। बंदर को जान बचाने का कोई तरीका नहीं सूझा तो उसने पूरा अखबार सामने कर लिया, चश्मा लगा के बैठ गया। अब शेर आया तो भटक गया, क्योंकि बंदर तो पूरा अखबार में ही ढक गया। तो उसने टेलर मास्टर के धोखे में बंदर से ही पूछा, क्यों भाई तुमने इधर से एक बंदर को भागते देखा क्या?
तो बंदर ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते अखबार के पीछे से जवाब दिया कि वही बंदर जिसने अभी कुछ देर पहले शेर की पूंछ मरोड़ी। तो शेर हैरान लगे, बोले छप गए क्या गुरु? कितना तेज मीडिया है भाई साहब कि जंगल का राजा शेर तक डरे भाई साहब। इसलिए कोई तनाव मत लो, हंसो मुस्कुराओ। ये बात कर रहे थे पाकिस्तान की, मैं कोई तनाव नहीं लेता। पाकिस्तान का क्या करूं, उसको अपना काम करने दो, अपन अपना काम करने। देश आजाद हुआ तब 40 करोड़ थे, अब 140 करोड़ हो गए, अपना काम चलेगा। क्या कोई मतलब ही नहीं सर। चीन का क्या टेंशन लेना, मोदी जी लेते हैं टेंशन आनंद जी, मैं चीन का भी नहीं लेता टेंशन। सर टीआई साहब क्या चीन का टेंशन, आपकी हाइट देखो 6 फीट, थोड़ा ही कम होगी। चीन की नेशनल हाइट है 5 फुट 2 इंच, इससे बड़ा प्रोडक्ट चीन में पैदा ही नहीं होता।